औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त निशास्ते के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। निशास्ता जो है हमें कार्बोहाइड्रेट फ़ार्म करता है, जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। और निशास्ता जो है ख़ुसूसन लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही हेल्दी ग़िज़ा है। और हमारे गांव वगैरह में तो जब किसी औरत के यहाँ कोई बेबी की बर्थ वगैरह होती है तो जो उसके स्पेशल डेज़ होते हैं 40-40 डेज़, उसमें ये निशास्ते का हलवा उनको बना के दिया जाता है। और ये बहुत ही पावरफुल होता है और ये बहुत ही जो है एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एक हेल्थी जो है ग़िज़ा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से बन जाता है। निशास्ता जो है ख़ास प्रोसेस से गंदम के साथ बनता है। ये हमारे गांव का से किसी ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इतने से ही बॉक्स में उन्होंने मुझे भेजा था। थोड़ा सा मैंने पहले यूज़ कर लिया था, अब ये बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ये हलवा बना रही, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। वैसे यहाँ पे पंसार स्टोर से या इजीली किसी भी पंसार की दुकान से निशास्ते ही के नाम से मिल जाता है। आप किसी भी पंसार को कहेंगे निशास्ता चाहिए तो आप ये लेके आके सर्दियों में औरतें ख़ुसूसन यूज़ कर सकती हैं जिनको इशू रहता है कि इनको कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। तो ये बहुत ही एनर्जी का यानी कि इससे बहुत ही आपको अफादियत मिलती है और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और मैंने निशास्ता ले लिया था। जितना निशास्ता लेते हैं आम तौर पे तो वैसे उतनी ही इसमें चीनी डलती है, लेकिन मेरे हिसाब से निशास्ते के हलवे में ना आप निशास्ते की क्वांटिटी से कम चीनी यूज़ करें। और निशास्ते में मैंने कम से कम 1 से 1.5 कप जो है पानी डाल दिया है। मेरे पास हाफ़ कप जो है निशास्ता था और इसको अच्छे से भिगो दिया मैंने। भिगोने के बाद जो है इसको मैंने चम्मच चला लिया और इसके अंदर जो लम्स वगैरह थे, जो गुठलियाँ थी, वो सारी रिमूव कर दी हैं ताकि ये अच्छा सा एक पतला सा वो बन जाए मिक्सचर सा। और बाद में ये जो निशास्ता है वो नीचे बैठ जाएगा और जो इसका पानी है वो मैंने रिमूव करना है। इसको मैं इस टाइम पे इसको धो रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना गंदम के छिलका वगैरह भी आ जाता है। कभी मेरा गांव चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्रोसेस भी शेयर करूँगी जिस प्रोसेस के साथ ये बनता है, जो इसका तरीका है। हमारे गांव में तो गर्मियों में जब गंदम की कटाई होती है, फ्रेश गंदम जो होती है ना, तो लेडीज़ जो है उसी से निशास्ता जो निकाल के रख लेती हैं और फिर सर्दियों में हलवा बना के यूज़ करती हैं, बच्चों को भी देती हैं, ख़ुद भी खाती हैं। और ये देसी घी ही में बनता है। और इस टाइम पे मैं ये देसी घी पैन में डाल रही हूँ। और इसमें जो एक काला सा कुछ नज़र आ रहा है, मेरे जो तवा है ना उसके अंदर ना कोई काले काले ज़र्रात से छोड़ रहा है। तो जब मैं पराठे वगैरह भी देसी घी से ही बनाती हूँ तो वो जब मैं चम्मच यूज़ करती हूँ तो चम्मच के साथ चिपक के फिर घी में चला जाता है और अक्सर ही मेरी चीज़ों में ये नज़र आ रहा होता है। तो खैर मुझे जब नज़र आता है तो मैं रिमूव कर देती हूँ। और अब मैंने जितना निशास्ता था पाउडर उतनी ही चीनी डाल दी है, लेकिन आपने कम डालनी है, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चीनी को मैं अब डार्क ब्राउन जैसे कैरमलाइज़ करने के लिए मैंने चीनी को रख लिया। और साथ साथ में जो इसका ऊपर पानी आ गया निशास्ते के, ये मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसमें जो है गंदम के छिलके वगैरह जो हैं वो हो जाते हैं, तो वो मैं फेंक दूँगी इसको। पहला तो ये मैंने कप एक निकाल के फेंक दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो मेरे से मिक्स हो गया निशास्ता, फिर मैंने निकाला तो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वाइट निशास्ता भी आ गए। ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल बड़े आराम से रही थी, लेकिन उसमें ना निशास्ता भी आ रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा ऐड किया और इसमें और एक्स्ट्रा साफ़ पानी डाला। फिर मैंने वेट किया 3 से 4 मिनट, जब ये बैठ गया निशास्ता नीचे, और फिर मैंने उसको रिमूव किया पानी को। देखते जाए मैं क्या कर रही हूँ बस। या मुझे समझ यहाँ पे आ नहीं रही क्या करूँ। मैंने कहा ये तो काफ़ी थोड़ा सा रह गया। फिर मैंने दोबारा वही पानी ऐड किया और एक्स्ट्रा पानी ऐड किया। और अब फिर मैं वेट करूँगी इसका नीचे बैठने का कि निशास्ता जो है वो नीचे पैंदे पे बैठ जाए। और फिर जो है और भिगोना लाजमी होता है, भिगोए बगैर जो है ये अच्छा नहीं बनता। इसका यही प्रोसेस है। कुछ लोग ना वाइट कलर का बनाते हैं, वो ये जिस तरह ये मैंने मिक्सचर बिल्कुल ये पतला सा छोड़ा हुआ है ना, तो इसको ही डायरेक्ट डाल देते हैं पैन में ऑयल में, तो फिर उस तरह बनता है। वो भी कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे इस तरह का डार्क कलर का भुना हुआ पसंद है, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। अब मैं फिर ये पानी निकाल रही हूँ। ये तो मैंने निकाल के फेंक दिया, ठीक है।
अब एक और कप ये लेके फिर मैं इसका जो ऊपर से पानी निकाल लूँगी और फिर मुझे लगेगा कि नीचे बस अब इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं छोड़ दूँगी। मैं हल्के हल्के हाथों से निकाला था कि निशास्ता ना आए। ये बहुत ही मेहनत से बनता है और ये जितनी मेहनत से ये बनता है ये उतना ही पावरफुल होता है। इससे सर्दियों में हमें ठंड भी नहीं लगती, इतना इसमें एनर्जी होती है, इतना ये एनर्जेटिक होता है ना कि बंदा कहता है कि बस एनर्जी बहाल हो गई है। अब ये जितना है ये एज इट इज़ मैं इसको डाल दूँगी। जब चीनी जो है कैरामलाइज हो जाएगी ना तो उसमें मैंने डाल दिया था। आई थिंक मैं थोड़ा सा और रिमूव करूँगी। हाँ, मैंने थोड़ा सा और निकाल दिया था। हल्के हल्के हाथों से निकालना है कि ये ना हो कि सारा निशास्ता भी वेस्ट हो जाए, जैसे मेरे साथ हो रहा था वीडियो के चक्कर में। वैसे आप काम कर रहे हो ना तो इतना आपका काम ख़राब नहीं होता, लेकिन ये देखें फिर मैंने डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब कुछ पानी पानी लग रहा था ऊपर। बस जितना मैंने एक्सेस पानी था इसमें ज़्यादा जो वो मैंने निकाल लिया। बाकी जब मुझे लगा कि अब निशास्ता आ रहा है तो फिर मैंने छोड़ दिया बस। जो एक्स्ट्रा पानी इसको फेंकते जाना। बस ये इतना सा जो है ये मैंने ये जो कैरामलाइज हुई हुई चीनी थी डार्क हुई हुई, मुझे डार्क कलर का और भुना हुआ ही पसंद है। एक वाइट भी बनता है, वो भी मेथड इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और निशास्ता घर पे बनाने का तरीका भी। और ये वो तो एज इट इज़ मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है, कम पसंद है, तो आप 1 से 2 चम्मच भी चीनी बस यूज़ कर सकते हैं, लाइट सी बिल्कुल। मैंने बहुत मेरी चीनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने बिल्कुल इसके हिसाब से ली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर दूँगी। ये इतना पावरफुल होता है, इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये मैंने देसी घी लिया है, तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका देसी घी के साथ आता है। और देसी घी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने बलाई से घर पे बनाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके जाया करें। अच्छे से यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और जो इसमें आपको लग रहा है कि ये घी जो है काफ़ी ज़्यादा डला हुआ है, तो ये भी मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं साइड पे पहले ही निकाल के रख दूँगी। सिर्फ मैंने हलवे की भुनाई करने के लिए घी जो है वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छे से बुनाई हो गई और इसका कलर और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आ गया। अब ये मैंने एक कटोरी सी लेके जो इसका एक्सेस ऑयल है वो मैं सारा इसमें रिमूव कर दूँ, कटोरी में डाल दूँगी और ये फिर दोबारा किसी हलवे में यूज़ हो जाएगा। सारा घी जो है मैंने निकाल लिया। ये हलवा मैंने छोड़ दिया। ये थोड़ा सा भी बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें से भी हमने 3 से 4 लोगों ने ये यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल हलवा है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा लिया, लेकिन मैं खाने लगी थी, मुझे गर्म लगा, फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू ये एक अलग थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.